सबसे पहले हम जानते हैं कि SARS-CoV-2 क्या है या फिर कोविड-19 क्या है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या फिर गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 2019 के नए कोरोना वायरस को नाम दिया गया है और इससे होने वाली बीमारी को कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिसीज 2019 नाम दिया गया है। SARS-CoV-2 एक नए टाइप का कोरोना वायरस है जो मनुष्यों में पहले कभी नहीं देखा गया है। वायरस बहुत ही छोटा परजीवी है जो जीवित व्यक्तियों को, जानवरों को संक्रमित कर सकता है और बीमारी का कारण बन सकता है। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। जीवाणुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है और विषाणुओं के देखने के लिए उससे भी तगड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। उनको हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम सोते, जागते, उठते, बैठते हर समय अरबों खरबों विषाणु और जीवाणु अपने शरीर में लेते हैं और उत्सर्जित भी करते रहते हैं। हमारे शरीर में प्रविष्ट होने वाले विषाणु जब कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उन वायरस से लड़ती है, यानी कि हमें पता भी नहीं रहता और हमारा शरीर हर समय किसी न किसी प्रकार के वायरस को हरा रहा होता है। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। कोरोना वायरस वायरस के समूह का एक हिस्सा है। 2019 में खोजे गए नोवेल कोरोना वायरस से पहले 6 प्रकार के कोरोना वायरस खोजे जा चुके हैं। हर प्रकार के वायरस की तरह ही कोरोना वायरस की सतह भी प्रोटीन से मिलकर बनी है। कोरोना वायरस की सतह पर मुकुट के आकार के उभार दिखाई पड़ते हैं। अंग्रेजी में मुकुट को क्राउन कहा जाता है और लैटिन में क्राउन को कोरोना कहा जाता है और इसी से कोरोना वायरस का नाम पड़ा। कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों की कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। कोशिका पर आक्रमण करके वह अपने जीनोम को जीवित स्वस्थ कोशिका में स्थानांतरित करता है, जिससे कि वह अपने ही जैसे और वायरस या विषाणु बनाता रहता है। हमारा शरीर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता की मदद से कोरोना वायरस के बढ़ते इस क्रम को रोकने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में बनने वाला पस हमारे फेफड़ों में भरता जाता है, जिससे कि फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता कम होती जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अत्यधिक पानी भर जाने की इस अवस्था को निमोनिया कहते हैं। बहुत ही जटिल परिस्थितियों में ये निमोनिया प्राणघातक भी हो सकती है। तो क्या ये कोरोना वायरस हमारे मौसमी फ्लू के बराबर है जो हमें सामान्यतः सर्दियों में होता है? 30 मार्च 2020 तक कोविड-19 का प्रकोप दुनिया भर में 7 लाख से अधिक मामलों का है, जबकि इसका पहला मामला दिसंबर महीने में 2019 में चीन में दर्ज किया गया था और इससे अभी तक 30,000 से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस और मौसमी इन्फ्लुएंजा में एक समानता यह है कि दोनों के लक्षण एक जैसे हैं और वे एक ही तरीके से व्यक्ति को संक्रमित होते हैं, लेकिन ये दोनों वायरस बहुत अलग हैं और एक जैसे व्यवहार नहीं करते हैं। कोरोना वायरस के बारे में चिंता यह है कि इन्फ्लुएंजा के विपरीत इस बीमारी के लिए कोई टीका या फिर कोई विशिष्ट उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा की तुलना में बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है और चूंकि यह नए टाइप का कोरोना वायरस है, इसलिए हमारे शरीर में इसका विरोध करने के लिए कोई पूर्व प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी नहीं होती है। वैसे तो ये कोरोना वायरस जानवरों से इंसानी शरीर में आया, लेकिन इस वायरस की विशिष्ट बात यह है कि यह एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से संचारित हो जाता है। वर्तमान में ये अनुमान लगाया जाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति 2 या 3 अन्य लोगों को यह संक्रमण दे सकता है। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो उससे निकलने वाली छोटी छोटी बूंदें उसके हाथों पर या अन्य किसी सतह पर पड़ती हैं और जब कोई व्यक्ति इन छींटों के संपर्क में आता है या उस सतह को छूता है जहां पर यह छींटें गिरी हुई हैं और वापस से अपने आंख, कान, नाक और मुंह को स्पर्श करता है, तो यह कोरोना वायरस उसके शरीर में संचारित हो जाता है। वायरस या फिर विषाणुओं की एक विशेषता यह होती है कि यह निर्जीव चीजों पर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। इसे जीवित रहने के लिए कोई जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। ये वायरस इंसानी शरीर में
2 दिन से 14 दिन तक बिना कोई लक्षण दिखाए आसानी से रह सकता है। कुछ मामलों में ये अवधि 24 दिन भी जानी गई है। यानी कि आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को देखकर यह नहीं बता सकते हैं कि उस इंसानी शरीर में ये वायरस मौजूद है या नहीं। आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 के मामलों में लगभग 20 से 30% अस्पताल में भर्ती होते हैं और 4 से 5% को ये गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। ये वायरस 60 साल से ज्यादा के लोगों या फिर उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिनको पहले से कोई मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डायबिटीज, हृदय रोग, हार्ट डिसीजेस, पुरानी खांसी की बीमारी, सांस लेने में बहुत समय से तकलीफ होना और कैंसर है, उनके लिए खतरा अधिक माना जाता है और जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है। कोविड-19 के लक्षणों में कोई भी लक्षण ना दिखाने से लेकर बुखार, खांसी, गले में खराश, सामान्य कमजोरी, थकान, मांसपेशियों में दर्द और सबसे गंभीर मामलों में गंभीर निमोनिया जिसमें कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस ना ले पाना। 80 से 90% मामलों में कोरोना वायरस के लक्षणों में बुखार के साथ साथ सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो अगर आपको बुखार है, सूखी खांसी है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सामान्यतः ये कोरोना वायरस के लक्षण हैं और आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सही समय पर अपना परीक्षण करवा लेना अति आवश्यक है। बच्चे इस वायरस से संक्रमित तो होते हैं लेकिन इस वायरस से उनको गंभीर बीमारी हो जाने का जोखिम थोड़ा कम होता है। इस बीमारी का अभी तक कोई विशिष्ट उपचार या टीका नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो इलाज करने वाले लोग ज्यादातर इस बीमारी से होने वाले लक्षणों का उपचार करते हैं, ना कि इस वायरस का। वे रोगी के शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, तरल पदार्थ सप्लाई करते हैं जो कि ज्यादा कारगर हैं। अभी इसके टीके का निर्माण होने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है और उपचार करने वाली दवा में लगभग 6 से 9 महीने का समय और लग सकता है। जब भी आप खांसे या छींके अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें, ना कि अपने हाथों का। और अगर आप एक रुमाल इस्तेमाल करते हैं तो एक ही बार इसका उपयोग करने के बाद सावधानी पूर्वक इसको अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन या फिर साबुन से अच्छी तरह धुलने के बाद ही इसका दोबारा उपयोग करें। जब भी आपको ज़रूरत हो कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। अपने चेहरे को छूने से रुकें। खांसते या छींकते समय फैलने वाली बूंदों के माध्यम से वायरस फैलने के जोखिम को कम करने के लिए लोगों से कम 6 से 7 फीट की दूरी बनाकर रखें। बाजार से, ऑफिस से या किसी भीड़ वाली जगह से बाहर से आने पर सबसे पहले अपने हाथ 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धुलें और हो सके तो नहा लें और अपने कपड़ों को भी धुल दें। अपने मोबाइल फोन को सैनिटाइज करिए। बासी खाना खाने से परहेज करें। खाने को पहले गर्म कर लें तभी खाएं। बाजार से सब्जियां लाने के बाद अच्छे से धुल लें। यात्रा करते समय अपनी साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धुलना चाहिए या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का उपयोग करना चाहिए। चेहरे को जाने अनजाने हाथों से छूने से बचना चाहिए। बीमार व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। यात्रा करने के बाद कम से कम 14 दिन अपने आप को स्वतः दूसरों से अलग कर लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए नियमित तौर पे व्यायाम करें, तरल पदार्थ पिए, विटामिन सी का अधिक से अधिक सेवन करें। दूसरों से हाथ ना मिलाएं, दूसरों को गले मत लगाएं। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से पहले मास्क का उपयोग कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ को अच्छी तरह से
धुलना सैनिटाइजर के उपयोग से काफी बेहतर बताया है और ये इस वायरस से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। साबुन में मौजूद केमिकल्स वायरस की सतह जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है उसको तोड़ देते हैं और विषाणु नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए कम से कम 20 सेकंड का समय लगता है और साथ ही साथ हाथ पर लगी गंदगी भी साबुन और पानी से बहुत अच्छे से धुल जाती है। हमें सैनिटाइजर का उपयोग तभी करना चाहिए जब साधारणतः हमारे हाथ गंदे ना दिख रहे हों, क्योंकि हाथ पर गंदगी रहने से सैनिटाइजर का पूरा असर नहीं हो पाता है।